इस देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक जिसको कहते हैं कि उसकी गुठली कोर स्ट्रेंथ, बाकी उसको वोट मिल जाते हैं अलग बात है, लेकिन हर पार्टी चाहे हारे या जीते उसका एक कोर स्ट्रेंथ होता है, मतलब उसका जो वेट होता है। जैसे यूपी में आप देखिए मायावती का 20% के करीब होता था, अखिलेश का भी यही 20-22% ये कोर होता था। बाकी जो भी होता था, जो वोट फ्लोटिंग वोट होते हैं, वो उधर गया तो मुलायम सिंह आ जाते थे, इधर आया तो मायावती आ जाती थी। इसी तरह मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, राइट वर्सेस रेस्ट। इस पूरे देश में अगर राइट यानी बीजेपी के खिलाफ अगर सारी पार्टियां या सारी पार्टियां न भी हों, लेकिन जो मुख्य पार्टियां हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, जहां स्ट्रेट फाइट है, वहां बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, नो डाउट। क्योंकि बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ थोड़ा इन लोगों से ज्यादा है, लेकिन डिपेंड इस पर करता है कि बाकी वोट अगर डिवाइड होते हैं, कहीं ट्रायंगुलर फाइट होती है, तो बीजेपी इसमें रहेगी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं। दूसरी बात, आने वाले समय में मैं भी कोई फोरकास्ट नहीं करता, कांग्रेस को जो ये लाभ मिला है, एक मंथन चलेगा, अगर चल रहा होगा, नहीं तो आगे चलेगा, कि वोटर जो है वो कांग्रेस के नाते अखिलेश के पास आया है या अखिलेश के नाते कांग्रेस के पास आया है। और कांग्रेस का जहां तक अंदर है कि कांग्रेस खुद क्या बनना चाहती है, वो लीडरशिप की पोजीशन मानना चाहती है या फर्टिलाइजर बनना चाहती है रीजनल पार्टीज के लिए, यह डिपेंड करेगा महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। और ये मैं हमेशा से कहता हूं, ये 4 बड़े राज्य हैं, और इन 4 बड़े राज्यों में बिना कांग्रेस, में लोकसभा की बात कर रहा हूं, लड़े कांग्रेस कभी विकल्प के रूप में उभर नहीं सकती है। दूसरी बात, एक बहुत लोग लोकसभा से विधानसभा की तुलना करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं 84 से लेकर 2024 की बात कर रहा हूं। 84 यानी 85 में जब राजीव गांधी हुए थे, कर्नाटक में सारी सीटें उनको दे दी थी जनता ने, और 90 दिन के भीतर कर्नाटक में चुनाव हुआ। 17 मार्च 1985 को रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। वही जनता है। दिल्ली में देखिए केजरीवाल, 7 सीटें बीजेपी को, लेकिन केजरीवाल वहां से, आप 19 के पहले की बात बताऊं मैं, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था 3 लोकसभा सीटों का, याद कीजिएगा। 18 में विनोद, फूलपुर, गोरखपुर और कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, तीनों सीटें बीजेपी हार गई थी। और ये हो गया था कि बस अब तो गए काम से बीजेपी। लेकिन 19 में जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो 14 से भी ज्यादा अच्छी ढंग से आए। तो मेरा यही कहना है कि अभी अक्टूबर नवंबर में होंगे, इन 3 महीनों में किस तरह से एनडीए अलायंस और बीजेपी, इन दोनों में देखा जाएगा कि किस तरह से क्या एडजस्टमेंट होता है। मैं इतना ही बस एक लाइन फिर उसी को कहता हूं, अगर बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष इकट्ठा है तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, और अगर विपक्ष में फूट है तो बीजेपी की राहें आसान होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।